शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आज दिन भर एससीईआरटी कार्यालय पर क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 30 जून 2021 को नियुक्ति पत्र बांटा जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों की सैलरी पर उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश भर के शिक्षक उनसे नाराज हैं। क्या है पूरा मामला, बात होगी। रीट 2021 की परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के पीएनपी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अगर आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीआरटी कार्यालय पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का जोश देखते ही बन रहा था। भारी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर उपस्थित थे, आप इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे। जैसा कि सुबह के वीडियो में मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि इस धरने के वजह से सुबह से ही सीआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इतनी भारी संख्या में भीड़ देख करके पुलिस बल लगातार कोशिश कर रही थी कि अभ्यर्थियों को समझा बुझा करके उनको वापस घर भेजा जा सके, लेकिन अभ्यर्थी अपने मांग पर अड़े थे कि जब तक सीआरटी कार्यालय से कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनको लिखित रूप में आश्वासन नहीं देता है तब तक वह अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। जिसके बाद से पुलिस बल के द्वारा लगातार उनको समझाया गया कि वह आपके मुद्दे को सीआरटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि शाम तक अभी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, लेकिन इनके जोश और जज्बे को करियर बिट की पूरी टीम सलाम करती है। उत्तर प्रदेश में रोजगार मुद्दे को लेकर के प्रदेश की वर्तमान सरकार भले ही कुछ भी दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत उसे कोसों दूर है। आज युवाओं ने कड़े शब्दों में वर्तमान सरकार को चेता दिया है कि अगर इन 5 महीनों में जो बचे हुए हैं, अगर कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को ही बदल देंगे। अभ्यर्थियों के इस गुस्से को आप पहले देखिए। आला कमान से नहीं अपना हक मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से यही हमारा रिक्वेस्ट है। अब मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमारी बात योगी सरकार तक पहुंचाए और हम सभी प्रशिक्षुओं का 5 महीने के अंदर सरकार अगर कुछ करेगी ठीक है, नहीं हम यह सरकार बदल देंगे, क्योंकि अगर युवा चाहेगा तो सरकार बदल जाएगी। क्योंकि हम युवा हैं, देश की पीढ़ी हैं, तो हम सरकार बदल देंगे। यह मुख्यमंत्री हमारी सबकी बात ठंडे में न लें। वहीं एससीईआरटी कार्यालय पर डीएलएड का एक ऐसा गुट भी मौजूद था जो कि आज के दिन 28 जून को काले दिवस के रूप में मना रहा था, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले 28 जून 2018 को एक गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। इन अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि अब सिर्फ प्राथमिक भर्ती ही डीएलएड अभ्यर्थियों की मांग नहीं है, बल्कि डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाए या फिर बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। ये एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के द्वारा आज दिनांक 28 जून 2021 को सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में थर्ड काउंसलिंग जो चल रही है उसके लिए नियुक्ति पत्र 30 जून 2021 को देना प्रस्तावित था। अब ये नियुक्ति पत्र 30 जून को नहीं वितरित किया जाएगा, इसके लिए अलग से शासनादेश फिर से जारी होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा लेटर। काउंसलिंग के उपरांत हर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की तिथि, समय व निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। यानी कि अब 30 जून को कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं वितरित किया जाएगा, फिर से शासनादेश जारी होगा कि कब इनको नियुक्ति पत्र देना है। वहीं बात कर ले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिक्षकों की सैलरी को लेकर के दिए गए बयान के बारे में, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया एक सभा को संबोधित करते हुए कि मुझे 5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 2.25 लाख टैक्स में चला जाता है। हमसे ज़्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। इसके बाद से पूरे देश भर में शिक्षकों की नाराजगी उनके प्रति जग जाहिर हुई है और लोग यहां आर्टिकल 59 के तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो कि आयकर से मुक्त होता है। और मान लीजिए कि अगर आयकर लगता भी है तो फिर जो नॉर्मल स्लैब है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2.25 लाख टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रीट परीक्षा 2021 के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 28 जून 2021 को रीट परीक्षा के क्रम में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए यहाँ पर 26 सितंबर 2021 को इसकी परीक्षाएं होना प्रस्तावित है और सभी जिलों के जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनको ये पत्र जारी करते हुए जो 26 सितंबर का डेट है उस दिन कोई भी दूसरी परीक्षा के लिए स्कूल अलॉट ना किए जाए, इसके संदर्भ में ये पत्र जारी किया गया। तो अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होना सुनिश्चित कर दिया गया है।
वहीं बात कर लें यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर के, तो अब सरकार की मंशा पर अभ्यर्थियों को संदेह होने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है और उसके पहले जूनियर एडेड का विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें अभी तक परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है। और यूपी टेट के लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है, सभी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, लेकिन यूपी टेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है और लगातार उसमें प्रस्ताव और इसी प्रकार से पीएनपी और शासन के बीच बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। इन सब को लेकर के जिस प्रकार से एससीईआरटी कार्यालय पर लगातार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के मन में भय बना हुआ है कि कहीं जूनियर एडेड की तरह यूपी टेट की परीक्षा के बिना कहीं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन तो जारी नहीं कर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए अब एससीईआरटी कार्यालय पर ऐसे प्रशिक्षु जो कि अपना यूपी टेट या फिर टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किए, वह एससीईआरटी कार्यालय पर धरना देने की विचार कर रहे हैं। हालांकि ये संभावना है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन पीएनपी के नए सचिव जब अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद से सरकार के लिए जो प्रस्ताव फिर से मांगा गया है उस पर तेजी देखने को मिलेगी और इसका नोटिफिकेशन जुलाई में जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग जारी नहीं किया गया है। वहीं बात कर लें डीएलएड 2019 बैच प्रमोट मुद्दे को लेकर के, आज पीएनपी कार्यालय में रजिस्ट्रार से एक फोन वार्ता के एक ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा जाता हुआ सुना जा रहा है कि डीएलएड 2019 बैच प्रमोट नहीं होगा बल्कि उसकी परीक्षाएं होंगी। देखिए दोस्तों, एससीईआरटी कार्यालय पर जो कुछ भी मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है वो पूरी तरीके से जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक उसको सत्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग देखे होंगे 18 बैच में भी बैक प्रशिक्षुओं के संदर्भ में एससीईआरटी कार्यालय से उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जब शासनादेश और नोटिफिकेशन जारी हुए तो पता चला कि बैक प्रशिक्षुओं को वहां पर प्रमोट नहीं किया गया। तो यहां पर देखिए, रजिस्ट्रार की जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें एससीईआरटी से जो आश्वासन दिया गया वो पीएनपी के जो सचिव हैं उनसे उनका कम्युनिकेशन होगा और क्या कुछ फैसला लिया गया है वो पीएनपी सचिव को वो अवगत कराएंगे, उसके बाद से वो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बात कहेंगे। हो सकता है कि पीएनपी के रजिस्ट्रार को इन सभी बातों के बारे में अवगत ना हो जो कि एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था। तो इस वजह से अभी कुछ भी नतीजे पे आप मत पहुंचिए कि प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा। जैसे ही पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि ये प्रस्तावित है कि 1 जुलाई को अपना पदभार पीएनपी के नए सचिव ग्रहण करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को जो कुछ भी उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाएगा वो चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिक होंगी। इसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। देखिए, रजिस्ट्रार ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, कुछ भी फैसला लेने के क्रम में पीएनपी के सचिव के द्वारा ही अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।